बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल डियर कैंडिडेट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर भी हम 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे फॉर अपेयरिंग इन द पीपीएससी एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ बायोलॉजी लेक्चरर। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो बाकी भी वीडियो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो इंशाल्लाह ताला विद इन ये 2 और 3 डेज ये तमाम वीडियो मुकम्मल हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला आपको तमाम एमसीक्यूज पहुंच जाएंगे। तो आइए हम पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि आज का पहला एमसीक्यूज, द लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इसका आंसर है लिवेनहुक, वैन लिवेनहुक। The second question, that nucleus in the cell was discovered by Robert Brown. The third question is that cell translocate food, कौन से सेल हैं जो फूड की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं? तो वो फ्लोएम सेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, is the largest organelle of plant cell that is vacuole. क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद 5 की हम बात करते हैं, the most of the part of plasma membrane is made up by proteins. Question number 6 है, is a cell drinking process, that is pinocytosis. The primary cell wall contains hemicellulose and which is about percent in cellulose cell wall, primary cell wall, that is 30%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हेमिसेलुलोज की परसेंटेज अप टू 30% होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन जाइगोट द साइटोप्लाज्म कम्स फ्रॉम एग सेल। जाइगोट जब बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो मतलब साइटोप्लाज्म है उसका वो एग सेल से आता है, स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस से ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इन सेल। तो जब नेटवर्क की बात आए तो ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ये राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि राइबोसोम के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होती हैं, तो उनको हम मजमूई तौर पर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया हैव साइज दैट इज 70s। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, कंसर्न विद सेल सिक्रीशंस, इनकी वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसका तल्लुक सेल सिक्रीशंस है? तो वो गोल्गी एपरेटस है। क्वेश्चन नंबर 13, द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड, that is autophagy. Auto means self, phagy means engulfing process, इनके eating process of a cell. Membrane of vacuole is called tonoplast. The question number 15, plays important role in maintenance of cell shape. तो इसका आंसर होगा intermediate filament. Question number 16 की तरफ मूव करते हैं, chondriosome is another name of mitochondria. क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट इन सेल्स ऑफ मसल्स। तो मसल के सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जिन सेल्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 18 क्वेश्चन है, देयर आर थाइलाकोइड्स इन अ ग्रेनम। तो ये 50 या मोर। क्वेश्चन नंबर 19 है, beaded area present on chromatids called as chromomere. Chromomere. Question number 20, number of nucleopods in erythrocyte may be. erythrocyte के mature cell के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन immature cell में होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स 3 to 4 होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फ्रॉग आर 26। ये डिप्लाइड सेल के अंदर 26 होंगे, इनके 13 पेयर, और हेप्लाइड में कितने होंगे? 13। नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं, इज द कॉमन करेक्टर ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ बैक्टीरियल सेल, इनकी जो एवरेज इनकी डायमीटर है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। A cell having identical copies of chromosomes, that is called, a cell having many identical copies of chromosomes called as polyploid. हैप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें एक सिंगल कॉपी हो क्रोमोसोम की, अगर दो हो तो डिप्लॉइड सेल, और अगर मैनी हो तो पॉलीप्लॉइड सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 तरफ मूव करते हैं हम, ईच रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सॉन। तो जितने भी रैंक हैं क्लासिफिकेशन के उनको हम एक इंडिविजुअल को हम टैक्सॉन कहते हैं और सब को मजमूई तौर पर टैक्सा कहते हैं। यानी कि सबसे जो लार्जेस्ट टैक्सॉन है वो डोमेन है और सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सॉन है वो स्पीशीज है।
क्वेश्चन नंबर 26, कॉर्न प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी। कॉर्न का किस फैमिली के साथ ताल्लुक है, तो वो पोएसी है। क्वेश्चन नंबर 27, इज एन इंसेक्ट, सिल्वर फिश इंसेक्ट है। जेली फिश आपको पता है ये एकाइनोडर्म है। क्रे फिश ये भी एक आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक क्रस्टेशियन है। कटल फिश एक मोलस्क है। क्वेश्चन नंबर 28, इज पोटैटो, तो ये सोलानम ट्यूबरोसम है, इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगस सेल वॉल दैट इज काइटन। फर्स्ट वैक्सीनेशन डिजीज, वो कौन सी डिजीज है जिसको सबसे पहले वैक्सीनेट किया गया, तो वो वायरल डिजीज है। और क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आरएनए वायरस, तो इसमें एडिनो वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो आरएनए वायरस नहीं है। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इन हर्पीज वायरस, तो 162 हर्पीज वायरसेस के अंदर जो कैप्सोमर्स होते हैं वो 162 हैं। कैप्सोमर्स ये सब यूनिट्स होते हैं कैप्सिड के, और कैप्सिड क्या है, उसका प्रोटीन कोड है वायरस का। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉम्प्लेक्स इन बैक्टीरियोफेज, तो टेल जो है ना वो बैक्टीरियोफेज में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35 इधर मूव करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज अबाउट ऑफ द होस्ट, तो ये होता है 1/1000 चार्ली। क्वेश्चन नंबर 36 है, द फर्स्ट स्टेप इन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इज, तो जो पहला स्टेप है उसका वो अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट को एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, तो इसका आंसर बी एंड सी दोनों ही है। 37 question, the tail of bacteriophage contracts possibly with the help of ATP that is present in the tail of virus. Question number 38, the smallest pox viruses are DNA enveloped viruses हैं. Diameter of retrovirus is 100 nanometer. Question number 40 यहाँ पे आना चाहिए था. The first purified viruses are TMV, tobacco mosaic virus. क्वेश्चन नंबर 32 फिर से आ गई, ये आर स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस दैट आर पार्वो वायरसेस, तो पार्वो वायरसेस सबसे छोटे वायरसेस हैं। क्वेश्चन मूव करते हैं हम, ये थोड़ा सा इसमें काउंटिंग में आगे पीछे हो गए, तो इसमें कोई नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर लेंगे। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। क्वेश्चन नंबर 34, द इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस इज लेस सिवियर कॉल्ड दैट इज हेपेटाइटिस सी, यानी हेपेटाइटिस सी की जो लेस सिवियर फॉर्म है उसको हम इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इज नॉट टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की डिफरेंट टाइप्स हैं, हेल्पर, किलर, मेमोरी, साइटोटॉक्सिक्स, इसमें मोनोसाइट जो है इसकी टाइप नहीं है। नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं, एंथ्रैक्स इज काज्ड बाय बेसिलाई बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया से ये होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 38, क्यूब ऑफ एज कोकाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड सार्सिना। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर द थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस अराइज फ्रॉम बेसल बॉडीज, दे आर फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज 1 to 4%। अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो उसमें 11 to 12% होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्लाज्मिड कंटेन्स जीन्स फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो प्लाज्मिड के अंदर ग्रोथ रेजिस्टेंट जीन नहीं होती, बल्कि बाकी सब जीन होती, ना ही उसमें ग्रोथ जीन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, which one structure of bacterial cell resemble with the eukaryotic cell, तो ये resemble करती है सेल वॉल जी। क्वेश्चन नंबर 43 है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज एज हाइड्रोजन सोर्स दैट इज H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड वो यूज करते हैं हाइड्रोजन के सोर्स के लिए। 44 क्वेश्चन में देखें, बैक्टीरिया एक्ट्स एज डिकम्पोजर बिकॉज दे रिलीज इंजाइम, क्योंकि इंजाइम की वजह से ही वो डिकम्पोज करते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो इंजाइम रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से बाहर, तो वो डिकम्पोजर होंगे, जैसे फंजाई भी हैं कुछ और ये बैक्टीरिया भी हैं। इज एरोबिक बैक्टीरियम, ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी एरोबिक बैक्टीरियम है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सूडोमोनास होगा। ये सूडोमोनास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इज अ लॉग फेज, तो लॉग फेज इसमें वो फेज होती है जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है, उसको हम लॉग फेज कहते हैं। 47, अप्रोक्सीमेटली स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नाउन विच
known to cause disease in human, that are 200 species of bacteria के जो human में disease cause कर सकती हैं. Endotoxin is an important constituent of gram-negative bacteria. Question number 49. Electromagnetic radiations below wavelength are effective in killing of microorganisms that are 300 nanometer. The misuse of penicillin can cause allergic reaction. तो ये स्टूडेंट्स आज के 50 MCQs थे, बल्कि ये 50 प्लस ही हो गए हैं. तो ये ना बायोलॉजी पार्ट 1 में से हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप लोग इसके बारे में अवेयरनेस रखते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है. इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम प्रोटिस्ट की बात करेंगे, फिर फंगस की बात करेंगे, फिर हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे. तो ये विद इन 5 to 6 वीडियो में हम इंशाल्लाह ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक को डिस्कस कर लेंगे. फिर जनरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. तो इस तरह से इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि विद इन दीज 10 वीडियोस आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी. मुकम्मल से मुराद ये कि इंशाल्लाह आप 50 प्लस मार्क्स जरूर ले लेंगे. तो ये प्रैक्टिस है. इसी तरह के क्वेश्चन ही आपको पेपर में आ सकते हैं. जिन लोगों ने जोलॉजी का पेपर दिया या बॉटनी का पेपर दिया है, अगर उसमें कोई मायूसी हुई है तो आप परेशान ना हो. इंशाल्लाह अभी आपके पास चांस है, आप इसमें अपीयर हो सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू. अल्लाह हाफिज.